करना है या फिर एंटी एजिंग इफेक्ट आपको चाहिए, तो यस डेफिनेटली आप इस सेशन को पूरी तरीके से सुनिएगा और आपको डेफिनेटली गाइडेंस देगा। यस, तो गुड मॉर्निंग ऑल। और माई सेल्फ डॉक्टर रमा, और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो अभी मैं इलनेस के साथ वेलनेस में भी काम करती हूँ। यस, तो परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है और पहले से ही मैं टू मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर इस पर्पज पे काम करती हूँ। ये 30 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, तो इस हॉस्पिटल में पेशेंट को सेवा देते देते बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल के कारण मैं खुद एक पेशेंट बनने लगी थी। मतलब हाइपर एसिडिटी होना, ये क्यों हो रहा था? तो जो टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, फिर वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं था, मेरा स्लीप प्रॉपर नहीं थी। मतलब वीक में 2-3 बार तो मुझे जागरण हो ही जाता है पेशेंट के लिए, डिलीवरी के पेशेंट के लिए। तो इसकी वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फिर जॉइंट स्टिफनेस आ रहा था, ओवरवेट बन चुकी थी, पेट और वेट बढ़ा था। हम दोनों की इस तरीके की हालत हो चुकी थी। यस, इस तरीके के कुछ रिकॉग्नाइजेशंस हमें मिल रहे थे। वेल्थ था लेकिन हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का स्किन टैन है हमारा, और आफ्टर ज्वाइनिंग दिस हेल्दी हैप्पी फैमिली विथ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है हमारा। पेट और वेट दोनों का गायब हो चुका है। ये बड़ा वाला मेरा बच्चा है, उसने हेल्दी 10 kg वेट गेन किया है, और छोटा वाला है उसका फैट लॉस का जर्नी शुरू है। यस, ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे। उनका आप देख रहे हैं पेट कितना बड़ा है ना? ऐसे बोलते हैं कि जैसे हाथ पाय दिसती काढ़्या आणि पोट ही वासे नगारा। तो जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट। तो इस तरीके का उनका भी पेट का और वेट बड़ा था। उन्होंने भी हेल्दी अच्छा और नाश्ता और ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल स्टार्ट करके पेट और वेट तो कम कर ही लिया है, उसके साथ ही साथ में मसल गेन का उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा वाला जो है उसका वेट गेन का रिजल्ट है, और छोटा वाला उसका फैट लॉस का जर्नी शुरू है। तो ये जो छोटा वाला बच्चा है मेरा प्यूबर्टी एज में जा रहा था, और पैक्ड फूड का उसको बहुत क्रेविंग होता था। मतलब नीचे में पेशेंट को बताती थी कि आपको बिल्कुल भी पैक्ड फूड नहीं लेना है, और ऊपर आने के बाद सोफे के पीछे मुझे इतने बड़े रैपर मिलते थे। फिर मैं सोचती थी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला हालांकि उसकी ग्रोइंग एज है तो उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से उसको इस तरीके का क्रेविंग होता है। तो उसने भी हेल्दी चार नाश्ता चेंज करके अभी बहुत अच्छी तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। और अगर अभी मैं उससे बोलूं कि चलो हम बाहर खाना खाएंगे, तो वो बोलता है नहीं मम्मी, घर में बैठ के हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में हम हस्बैंड वाइफ में कंपटीशन लगी थी किस तरीके से वेट किसने ज्यादा बढ़ाना है। तो एक के पेट के ऊपर हंडा और एक के पेट के ऊपर कलसी, ऐसा हम बोलेंगे। यस, तो अभी बिल्कुल भी वो पेट और गायब हो चुका है। अब हम जैसे चाहे वैसे मॉडर्न कपड़े भी पहन सकते हैं। ये हमारा स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन है। हम इस फैमिली में आए थे हमारा वेट और पेट कम करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन कितना अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यस, अभी आप जानोगे कि ये जो है, आपको आपके जो कोच है उन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो यस, क्यों किया है ना? ये जो न्यूट्रिशन का क्लब है हमारा हेल्थ बास्केट, तो ऐसे वर्ल्ड वाइड 96 कंट्रीज में न्यूट्रिशन क्लब चलाए जाते हैं, जहां पे एक ही विचार वाले व्यक्ति एक साथ मिलके रोज एक्सरसाइज करना, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना, कुछ हेल्थ के बारे में टॉक लेना या कुछ जानकारी लेना, और साथ ही साथ में न्यूट्रिशन लेना, ये चीजें सब करते हैं। यस, अभी हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? तो हेल्थ जो है वो इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, यस, तो मतलब क्या है ना? आप बोलोगे मतलब क्या? यस, तो हम मतलब शारीरिक दृष्टया, मानसिक दृष्टया और आत्मिक दृष्टया, और जो हम बोलते हैं ना कि सामाजिक दृष्टया भी हम स्वस्थ चाहिए। तो कौन से भी अगर कुछ कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन को हमें अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, स्टेबल रह के हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता लगता है, तो क्या आप दौड़ पाते हैं क्या? हम्म, वो आपका फिजिकल फिटनेस दर्शाता है। बिना घबराए हुए करते हैं तो आपका मेंटल फिटनेस दिखाता है।
तो इस तरीके का जो है वो हेल्थ का डेफिनेशन है। अभी आप एक चीज गौर करिएगा, तो जब आप हेल्थ के लिए आए हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो आपने ये निर्णय लिया है हेल्दी और हैप्पी रहने का। यस। तो अभी आपने कुछ चीजें जो है वो ऑब्जर्व करनी है। हाँ, तो मैं अभी आपको हेल्थ का स्कोर बताने जा रही हूँ। तो ये स्कोर क्या है हेल्थ का? तो यस, पहला है कि आपको अच्छी तरीके से नींद आती है? क्या आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं? क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से भूख लगती है? क्या आपका जो पचन है वो अच्छा है? क्या आपका रोज पेट साफ होता है? आपके जो अंदर के अवयव है वो अच्छी तरीके के कंडीशन में है क्या? वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं क्या? फिर दूसरा चीज ये है कि आपको जब आपका कोच आपका करेडा स्कैन मशीन पे वेट करता है, तो क्या आपका मसल का जो वेट है, अगर आप फीमेल है तो 30 to 33% है, और जो जेंट्स है उनको 33 to 36% हमें मसल की जरूरत पड़ती है। तो क्या आपका जो ये रेशियो है मसल और बोन्स का, वो अच्छा है जो वेट के इसमें होना चाहिए? फिर गुड स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी, यस। क्या आपकी प्रतिकार शक्ति अच्छी है? आप में ताकत है कि आप कुछ भी चीजें करने के लिए तैयार हो जाओ? फिर दूसरा चीज है कि स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन है ना, ये तो सबसे फेवरेट चीज है, मेरी तो बहुत फेवरेट चीज है। क्योंकि हर बार मैंने जब ये 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया है, जो हमारे यहाँ पे रन होते हैं, तो हर बारी से मेरा स्किन जो है वो इम्प्रूव होते गया है। तो यस, आपको स्मूथ और ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आप अंदर से अच्छे होने चाहिए, क्योंकि स्किन जो है अपने बॉडी का आईना है। यस। क्या आप अलर्ट एंड पीसफुल माइंड से रह सकते हैं क्या? मतलब कुछ अगर चीजें हैं तो क्या आप जल्दी से उसको समझ सकते हैं क्या? अलर्ट रह के उसको आप कर सकते हैं क्या? फिर दूसरा चीज है कि क्या आप स्टेबल रह सकते हैं क्या? यस। नाउ अभी हम यहाँ पे ये न्यूट्रिशन क्लब में क्या कर रहे हैं या क्यों आए हैं, या कि क्यों, कौन कौन सी चीजें पे हम काम करते हैं? तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबका कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने हेल्थ के लिए चूज किया है। दूसरा चीज ये है कि आपका बहुत ही कीमती जो रहता है वो रहता है अपना टाइम। तो आप टाइम जो है आपका निकाल के, आज संडे का दिन आपकी मीठी नींद छोड़ के आप यहाँ पे हेल्थ के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। यस। तो यहाँ पे हम गाइड करते हैं फैट लॉस के लिए, वेट गेन जिन्हें करना है उनके लिए, और जो ऐसे लोग हैं जिनको उसी वेट पे आइडियल वेट है उनका और उसको मेंटेन रख, अगर वो मेंटेन नहीं रखेंगे, उसको अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे, तो शायद वो उनका वेट पुट ऑन हो सकता है, या जो वेट गेन करना चाहते हैं उनका वेट गेन नहीं हो सकता अगर उन्होंने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया तो। अभी दूसरा चीज ये है कि डाइजेस्टिव हेल्थ। तो डाइजेस्टिव हेल्थ माने क्या? तो पचन के बारे में जो हेल्थ रहता है उसके लिए हम गाइड करते हैं, पचन के बारे में जो आरोग्य रहता है उसके लिए हम गाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है जॉइंट हेल्थ। तो जॉइंट हेल्थ मतलब क्या? जो सांधों की बीमारियां रहती है उसके बारे में हम गाइडेंस करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट हेल्थ, मतलब अपना जो हृदय है, तो उसके बारे में, उसके हेल्थ के बारे में हम जानकारी देते हैं, उसका हेल्थ मेंटेन रखने में हम मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस हेल्थ। तो क्या आपको पता है कि आजकल का सिनारियो ऐसा हो गया है कि पहले जब हमारे क्लास में ना कोई एक ही बच्चा वो बहुत फैट रहता था, अभी आप देख रहे हो कि हर 3 और 4 बच्चों के बाद में एक जो बच्चा है वो फैट ओबेज हो चुका है। फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे, और जो उनका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, मतलब जैसे हम ग्राउंड पे खेलते थे बचपन में उस तरीके से अभी बच्चे लोग खेल नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। या ऐसे बच्चे हैं कोई कि जिनको कुछ भी खिलाए आप वेट गेन नहीं होता है उनका, तो वो माल नरिश है, अंडर वेट है, जिसकी वजह से उनका जो एनर्जी है, फिटनेस है, वो उसके ऊपर असर हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट न्यूट्रिशन। हाँ, तो स्पोर्ट न्यूट्रिशन क्या है? तो ग्राउंड पे कुछ बच्चे ऐसे खेलते हैं जैसे कि मेरे बच्चे खेलते थे, और ये न्यूट्रिशन अपनाने के बाद उनको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, मतलब एजुकेटिव फील्ड में भी वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और स्पोर्ट में भी। तो ये क्यों हो रहा है? तो जो अपना ये हेल्दी न्यूट्रिशन है बच्चों वाला, तो वो लेने के बाद में मेमोरी और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हम तो हेल्दी चीजें बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट,
लेकिन वो देख के भी क्यों काम नहीं हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा। यस। नेक्स्ट आता है एनर्जी एंड फिटनेस। क्या आपको पता है आजकल का जो सिनारियो है, तो उसमें ना थायराइड पेशेंट बहुत बढ़ रहा है, पीसीओडी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो यस, ये जो पेशेंट रहते हैं थायराइड वाले, तो उनको बहुत ही आलस आ जाता है ना। मतलब उनके घर वाले भी कंप्लेंट करते हैं, मॅडम ही आधी खूप छान काम करायची आणि आता एकदम धिंब झालेली आहे, हिला कामच होत नाही। ओके। तो यस, इस तरीके से तो ये एनर्जी और फिटनेस अगर आपको आपका बढ़ाना है तो डेफिनेटली आप ये हेल्दी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। यस। फिर आता है आई हेल्थ, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना ये ऑर्गन आई, क्योंकि इससे ही हम काम करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का काम ये लैपटॉप पे रहता है, तो इसके लिए आई का हेल्थ बहुत जरूरी हो गया है। एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ लाइफ, अगर आप हेल्दी और हैप्पी रहना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो यस डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यस। अभी आपके जो फ्रेंड्स है जिन्होंने इस फैमिली में आपको बुलाया है, तो उन्होंने आपका वेट और आइडियल वेट कैलकुलेट करके दिया होगा, है ना, वेट किया होगा। या नहीं भी किया तो आप बाद में जाके उनसे कर सकते हैं, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105, और अगर आप जेंट्स है तो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, तो इज इक्वल टू आपका जो है आइडियल वेट आता है। ओके। अगर मेरा हाइट है 155 और मेरा अभी वेट जो है वो है 56, तो मुझे कितना घटाना है, तो 155 माइनस 105 वो आता है 49, तो मेरा आइडियल वेट जो है वो 49 रहना चाहिए। और अगर मैं 56 की हूँ तो मुझे 7 kg वेट घटाना है। और अगर आप जेंट्स हो, अगर आपका हाइट है 160 सेंटीमीटर और आपका वेट 65 है, तो आपको 60 kg आइडियल वेट है आपका, और 5 kg आपको फैट लॉस करना है। यस। अभी आप जो कोच है आपके, तो आपको मशीन पे खड़ा करते हैं और आपका बॉडी फैट एनालिसिस करते हैं या वेलनेस स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे आता है बॉडी फैट। हाँ, तो अपने कांधों से लेके अपनी कमर तक का हिस्सा जो रहता है उसे हम बॉडी फैट बोलते हैं। तो उसी एरिया में हमारे जो अवयव है, इंपॉर्टेंट अवयव वो रहते हैं, जैसे कि फुफ्फुस, जठर, हृदय, जो अपनी आंतड़ी रहती है वो। तो इस तरीके का हमारा इंपॉर्टेंट अवयव रहता है। अगर वो फैट बढ़ जाए तो हमें दिक्कत हो सकती है। कैसे, मैं आगे बताऊंगी। विजरल फैट, विजरल फैट मतलब जो अपने अंदर के अवयव रहते हैं, इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो चर्बी रहती है उसे बोलता है विजरल फैट। नेक्स्ट आता है ट्रंक फैट, और फिर आता है मसल मास। जैसे कि मैंने बोला, हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्नायुओं से काम करते हैं, हम चर्बी से काम नहीं करते हैं। तो मसल का जो हमारा वेट है वो प्रॉपर नॉर्मल अमाउंट में चाहिए, नहीं तो हमें वीकनेस आना, पैर को गोले चढ़ना, इस तरीके की बीमारी लग सकती है। नेक्स्ट आता है बॉडी एज। अभी बॉडी एज क्या है, तो हमारे दो एज होते हैं बाय कैलेंडर, हम कितनी उम्र के हैं, और मशीन पे खड़ा होने के बाद हमारी जो बॉडी है वो कितना एज दिखाती है। नेक्स्ट आता है बीएमआर। तो ये बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जिन रेट में कैलोरीज बर्न होते हैं हमारे अपने शरीर की, जब चयापचय की क्रिया चलती है उस टाइम पे। और नेक्स्ट आता है बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, तो उसका भी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगी बाद में। पहले आता है बॉडी फैट, जैसे मैंने बताया कांधों से लेके अपने कमर तक का जो हिस्सा है उसमें जो फैट रहता है। तो यस, लेफ्ट साइड की इमेज में आप देख रहे हैं, ये पिंक कलर का जो है ये मसल्स है, और ये जो येलो कलर का है ये चर्बी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के अपने जो इम्पोर्टेंट अवयव है ये यहाँ पे सीटेड है या यहाँ पे प्लेस किए गए हैं हमारे बॉडी में। तो नॉर्मल बॉडी फैट जो रहता है मेल्स में वो रहता है 10 to 20%, और जो फीमेल्स है उसमें रहता है 20 to 30%। अगर आपका बॉडी फैट ज्यादा है, अगर आपके कोच ने आपका स्कैन किया है, तो वो जो रिपोर्ट रहता है आप सामने रख के आप देख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होने वाली है। क्या तकलीफ होने वाली है ये भी मैं बताऊंगी। तो यस, तो जो अपने अवयव रहते हैं उसके इर्द गिर्द अगर चर्बी, समझो हमें दौड़ने के लिए बोला है तो हम दौड़ते हैं, लेकिन हमें अगर चद्दर में लपेटा गया और बोला गया कि दौड़ो, तो क्या आप दौड़ पाएंगे? तो अगर चैट बॉक्स में कोई हाँ ना डालेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा
कि कौन कौन अलर्ट है, कौन अलर्ट नहीं है, या आप आगे की जानकारी सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। यस। तो नेक्स्ट आता है विजरल फैट। विजरल फैट मतलब क्या? तो ये जो हार्ट है, इसके ऊपर अगर चर्बी चढ़ जाए तो देखिएगा किस तरीके से हार्ट के ऊपर भी चढ़ती है, और ये जो वेसल्स है, ये वेसल में भी चर्बी चढ़ने लगती है। यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप ये चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कौन सा हार्ट जो है वो हेल्दी हार्ट है। तो ये सीनियर लोगों ने नहीं डालना है, जो नए लोग हैं उन्होंने डालना है कौन सा हार्ट हेल्दी है। क्या आपको पता है इसके बारे में? यस, लेफ्ट वाला। यस, लेफ्ट। लेफ्ट, यस यस। लेफ्ट जो साइड का हार्ट है वो हेल्दी हार्ट है। हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके इर्द गिर्द चर्बी नहीं है। और राइट साइड का जो हार्ट है वो चर्बी युक्त हार्ट है। तो नॉर्मल जो अपना फैट जो है, जो इम्पोर्टेंट अवयव रहते हैं अपने, उसके ऊपर रहता है, तो वो रहता है 208 के बीच में। क्योंकि ना कुछ अमाउंट में फैट हमारे अवयव के इर्द गिर्द जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों? तो उसके लिए वो एज अ कुशन काम करता है। मतलब अगर वो गिर जाए, कोई अगर गिर जाए तो ब्लीडिंग हो सकता है अंदर। हाँ, इंटरनल अवयव में से ब्लीडिंग आ सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कुछ हेल्दी फैट भी जरूरी रहता है शरीर में, या कुछ अपने हार्मोन्स लेते हैं तो वो भी हेल्प करता है इस तरीके का हमारा हेल्थ, जो इंटरनल अवयव है उसका हेल्थ मेंटेन करने में। लेकिन अगर वो बहुत सारा हो जाए तो वो हार्ट को अच्छी तरीके से काम करने देगा क्या? पहले तो आप वेट ओबेज होके उसको, हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए बोल रहे हो, और बाद में उसको चर्बी में लपेट रहे हो, तो बेचारे हार्ट का हेल्थ कैसे हो जाएगा, है ना। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो जितना आप ओवरवेट होते जाओगे उतना हार्ट के ऊपर लोड बढ़ते जाएगा। अगर आप 5 से 10 kg तक ओवरवेट हो, देखिएगा हार्ट को कितना ब्लड पंप करना पड़ता है ना। फिर 10 to 15 kg इसी तरीके से। इसके लिए हमें हार्ट के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पंप है शरीर में का, जो ब्लड सर्कुलेशन सब जगह पे पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड को पहुंचाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स रहता है वो ब्लड द्वारा पहुंचाता है। और अगर वो हेल्दी नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। यस, ये है अपना लीवर, है ना। जरूरी नहीं है आप ड्रिंक लेते हो तो ये आपका लीवर फैटी बन जाए, तो आप ओबेस भी बन जाते हो, ओवरवेट बन जाते हो, तो आपका ये जो लीवर है उसके इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाती है। और जो पित्त के स्राव स्रवने चाहिए वो नहीं स्रवते हैं। ये जो पित्ताशय रहता है अपना, उसमें खड़े हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं गॉल स्टोन, या पित्ताशय के खड़े हम बोलते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। और आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। ब्लड फिल्टर प्रॉपर नहीं होगा, लीवर जो काम करता है ब्लड प्यूरिफाई करने का वो नहीं होगा, तो इस तरीके की बीमारी आपको लग सकती है और आपका पचन भी बिगड़ सकता है। ये अपना लंग है। आपने कोरोना काल में देखा ना, जो लोग ज्यादा ओबेस थे, फैट थे, और जिनका मतलब क्या बोलते हैं, इनहेलिंग कैपेसिटी या जो लंग का हेल्थ है वो अच्छा नहीं था, वो जल्दी गए। और जो लोग बूढ़े भी रहे और बिल्कुल भी अपने आइडियल वेट की तरफ थे और इम्यूनिटी उनकी अच्छी थी, उनका लंग का हेल्थ अच्छा था, वो बच गए। तो यस, इसी तरीके से ये हमारा हेल्दी लंग है, और ये जो है ये अनहेल्दी है लंग है। जिस तरीके से अगर इसके ऊपर चर्बी चढ़ जाए तो अंदर ऐसे बलून की तरह छोटे छोटे अल्विलाई रहते हैं लंग के, अपने जो ब्रोंकस रहता है उसके एंडिंग में, मतलब श्वास नलिका के एंडिंग में। तो वो क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को भर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो डिफ्लेट हो जाते हैं। तो ये जो उसकी इलास्टिसिटी है, इन्फ्लेट और डिफ्लेट होने का, या जिसे हम बोलते हैं कि सांस भरने के बाद अंदर वो फूलने का, और सांस छोड़ने के बाद जो हवा निकलती है तो उसके बाद वो श्रिंक होने का, तो वो कम होने लगती है उनकी। और फिर क्या होता है, हमारे शरीर में लंग का जो लोअर पार्ट है, या फुफ्फुस का जो लोअर पार्ट है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं, उस वहां तक ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। फिर आपको दम लगना, दहाप लगना, इस जैसी बीमारी हो सकती है। यस, यहाँ पे ये है ट्रंक फैट। अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना, बॉडी फैट, विजरल फैट, ट्रंक फैट। अभी ये ट्रंक फैट जो है ये अपने कांधों से लेके कमर तक, लेकिन ये जो है ये इमीडिएटली अपने जो अवयव है उसके बाद में नहीं रहता है, तो अपनी जो त्वचा रहती है उसके नीचे जो लेयर रहता है
उस पे रहता है। तो ये क्या करता है, प्रेशर देता है ये अवयवों पर और उसके काम को अफेक्ट करता है। तो नॉर्मल ट्रंक फैट होना चाहिए 15.2। अभी आप देखिएगा आपका कितना है। यस, ये बहुत ही फेवरेट स्लाइड है मेरा। तो ये है बॉडी एज, है ना। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि ये बंदा कितना यंग दिख रहा है ना, बिल्कुल भी झुर्रियां नहीं है। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्किन कितना लूज हो गया है, व्रिंकल्स आने लगे हैं, हेयर्स जो है वो वाइट होने लगे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो अगर अपना खान पान अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हम बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, तो यस, हमारा जो है एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब हमारा जो बाय कैलेंडर एज रहता है वो अलग रहता है और हमारा जो बॉडी का एज रहता है वो अलग रहता है। मतलब जिस तरीके का खान पान लाइफ स्टाइल हम अपनाते हैं उस तरीके का हमारा बायोलॉजिकल एज हो सकता है। यस, तो अलग अलग रह सकता है। जैसे कि अभी समझो सलमान खान है, हाँ, उनका एज समझो अगर 60 ईयर्स है और वो दिख रहा है 50 ईयर्स का, तो यस वो डेफिनेटली एज है। तो उनका बॉडी एज अलग है और क्रोनोलॉजिकल एज अलग है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो आपका बीएमआई है ना, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई, है ना। आप बोलोगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो यस यहाँ पे उसका भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपका बीएमआई 20 से 23 के बीच में है तो आप नॉर्मल हो, हाँ। लेकिन अगर वो 18 से 20 के दरमियान है तो आप अंडर वेट है। तो आपको पचन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको वीकनेस आ सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकती है, आप थोड़ा सा काम करने के बाद थक सकते हो। हाँ, अगर वो फीमेल्स है तो उनको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, अगर मेल है तो बहुत जल्दी वीकनेस आ जाता है, पेट साफ ना होना, पचन ना होना, वीकनेस लगना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और अगर आप नॉर्मल बीएमआई पे हो तो सब चीजें आपकी प्रॉपरली चलती है, बॉडी आपकी हार्मनी में चलती है, हार्मोन बैलेंस हो सकता है। यस, नेक्स्ट आता है ओवरवेट। तो अगर आप थोड़ा सा ओवरवेट हो, मतलब आपका बीएमआई अगर 30 से 25 के बीच में है, तो आपको थकान, पचन का प्रॉब्लम, फिर जो है कि सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, मतलब क्या, जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसका प्रॉब्लम, या फिर वेरिकोज वेन्स भी हो सकते हैं। मतलब आप खड़ा होने के बाद में आपके पैर पे ऐसे काली नीले नसें दिखती है, देखो पैर में दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोसिटी या लूजनेस जो रहता है वो वेन के वो, तो इसका वॉल का इलास्टिसिटी वो खत्म हो जाता है और उसकी वजह से तकलीफ होती है। और जो अपना इम्प्योर ब्लड रहता है वो प्रॉपरली हार्ट की तरफ खींचे नहीं जाता है, वॉल के प्रॉब्लम की वजह से, नसों के। यस, अभी आप देख रहे हैं 25 to 28 बीएमआई, तो इसके बोलते हैं ओबेसिटी ग्रेड 1। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो आपको शक्कर की बीमारी हो सकती है, उच्च रक्तदाब हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं, या कमर के जो मणके रहते हैं उसका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी ग्रेड 2। तो ये रहता है बीएमआई रहता है 28 के 30 के बीच में। तो इसमें भी रह सकता है, शक्कर का बीमारी हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकता है। और अगर इससे ज्यादा है more than 30, तो यस आपने अलार्मिंग साइन है, तो आप ओबेसिटी ग्रेड 2 को भी क्रॉस कर चुके हो और कभी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपने जगना चाहिए और खुद के लिए क्या बोलते हैं हम, एकदम हड़बड़ी में आपने ये सब चीजें करनी चाहिए, जैसे कि हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल है, या फिर ये आपका प्राइमरी ये होना चाहिए मिशन कि खुद को हेल्दी बनाना। यस, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अनिल कपूर जी है, वो 62 ईयर्स ओल्ड है और वो खड़े हैं यंग जो अपने हीरोज रहते हैं, फिल्म एक्टर रहते हैं उनके साथ में। तो देखिए ना, बिल्कुल भी ऐसे लगना नहीं कि ये बहुत उम्र वाले 62 ईयर्स एज वाले, और ये जो लोग हैं ये 25 और 23 के बीच में है। ये क्यों हुआ है, तो इन्होंने अपना खुद का एक्सरसाइज, खुद का न्यूट्रिशन, ये सब चीजें स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन करके रखी है, और इसके लिए उनके बॉडी का एजिंग जो है वो हेल्दी है और प्रॉपर होने हो रहा है। अब आप यहाँ पे शिल्पा शेट्टी को दिख रहे हैं और ये जो है ये फिल्म स्टार को दिख रहे हैं, तो दोनों एक ही एज के हैं, लेकिन ज्यादा कौन एज वाला लग रहा है, ये राइट साइड की पिक्चर वाले जो लेडी है वो। क्यों लग रहा है वैसा, क्योंकि उसने खुद का एक्सरसाइज के बारे में ध्यान नहीं दिया है, न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान नहीं दिया है, अपने 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ जो रहते हैं उसको फॉलो नहीं किया है, और उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। यस, अभी आप बोलोगे मैम
ये तो क्या हो गया, मतलब पहले अपने जो लोग थे वो भी यही अन्न खा रहे थे और अभी हम भी यही ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों प्रॉब्लम है? तो 65% जो अर्बन इंडियंस हैं एंड 32% रूरल इंडियंस हैं, वो एक तो बहुत उनका वेट ज्यादा है या वो अंडर वेट बन चुके हैं, मतलब उनका वेट कम है। मतलब 10 में से 7 लोग जो रहते हैं वो ओवरवेट बन चुके थे हैं, और 10 में से 3 लोग जो है वो अंडरवेट बन चुके हैं। यस, और 75% जो लेडीज रहती है और 54% जो मेंस रहते हैं उनमें पेट का घेरा बहुत सारा बढ़ गया है। अब ये क्यों हो रहा है? आप बोलोगे जो हमारे पहले वाले पूर्वज खाते थे, अपने नाना नानी दादा दादी भाई हम खा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारा हम जो न्यूट्रिशन रहते हैं, अन्न लेते हैं, उसमें का न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रहा है। पहले ऐसे बोलते थे एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब क्या, अगर आप रोज एक एप्पल खाओगे तो आप बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बीमारी नहीं लगेगी क्या? लेकिन क्या आप जानते हो 1985 में जो एक एप्पल में न्यूट्रिशन था, जितना विटामिन सी था, जितना न्यूट्रिशन था, उतना ही अभी 5 या 7 एप्पल में आप खाएंगे एक साथ में तो उतना न्यूट्रिशन मिलेगा। क्या आप खा पाओगे एक साथ उतना? दूसरा चीज ये है कि अगर हम बोलते हैं ना मराठी में, विहिरीतच नाही तर पोहरात कोठून येणार, है ना? मतलब अगर अपने जमीन में ही न्यूट्रिशन नहीं है, सॉइल में ही उतना फर्टिलिटी बची नहीं है या उतने न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है जितने की पहले थे, जैसे कि जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अभी मैं बहुत सारे बच्चे देखती हूँ चिलेटिस के साथ आते हैं, मतलब यहाँ जो ओट रहते हैं ये कॉर्नर में उनकी चिर बन जाती है, तो ये रहता है जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। फिर उसकी वजह से उनका मेमोरी एंड कंसंट्रेशन भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसी जमीन में से उगने वाला अन्न हम खा रहे हैं, इसके लिए हमें ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। साथ ही साथ में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो वायरसेस अपने हवामान में छूट रहे हैं और हमारा जो इम्यूनिटी वो कम हो रहा है, इसके लिए उससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, है ना? आपने सुना ना, पहले स्वाइन फ्लू आया, फिर कोरोना आया, चिकनगुनिया आया। तो जो लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है वो इससे बाहर गिरते हैं जल्दी से, और जो इम्यूनिटी जो जिनकी अच्छी नहीं है वो बिल्कुल भी उसको मतलब उसके नुकसान उनको फेस करने पड़ते हैं। यस। अब ये क्यों हो रहा है? हमारा जो क्या बोलते हैं हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, या हम क्या करते हैं इग्नोरेंस करते हैं, या जो हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल है, या जो हमारा वातावरण है जिनमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं जैसे कि पोल्यूशन है, या हम जो फास्ट फूड, बदली हुई लाइफस्टाइल मतलब फास्ट फूड, इम्प्रॉपर स्लीप, एक जगह पे बैठ के लैपटॉप पे बहुत सारा काम है ना, ये जो चीजें हो रही है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने में 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट एंड 100% रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो इसमें हम 40% कर्बोदक, 30% प्रोटीन और 30% हेल्दी अगर फैट ले ले तो यस डेफिनेटली हमें मदद कर सकता है। अभी ये जो चीजें है जैसे कि जीवन सत्व है जो हमारे शरीर को काम चलाने के लिए, चयापचय की क्रिया के लिए बहुत ही जरूरी रहता है। प्रॉपर हमने वाटर इनटेक करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, फाइबर का इनटेक प्रॉपर चाहिए, या हम जो सूरज की धूप है उसमें भी हमने विटामिन डी लेना चाहिए। क्या हम ये सब चीजें कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यस, यहाँ पे मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी जो हमारे सीनियर कोचेस हैं, तो जो लोगों ने ये हेल्दी चाय और नाश्ता लेके खुद की जिंदगी बदल दी है, और उसके बाद के चरण में हम जाएंगे। इस सेशन का आखिरी वाला चरण 5 to 7 मिनट्स का रहता है आफ्टर द रिजल्ट। ये क्या बताता है आपको, तो आपको किस तरीके से ये प्रोग्राम की, ये जो हेल्दी फैमिली है उसको ज्वाइन करने का किस तरीके से फायदा होगा और वो किस तरीके से काम करेंगे। यस, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो हमारे सीनियर कोचेस है जिन्होंने ऑलरेडी चाय और नाश्ता लिया है और खुद में चेंज लाया है। तो यस, अभी मैं जाऊंगी रिंकू शाह मैम के पास, फिर जाऊंगी सुलोचना मैम के पास, फिर जाऊंगी अपने ज्योत्सना मैम के पास। यस रिंकू मैम, अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी मैम। हम रिंकू साहब में बोल रहे हैं। मेरा वेस्ट बंगाल से हम जुड़े हुए हैं। चिंसरा हुगली मेरा घर है और मेरी कोच का नाम है बागेश्वरी मैम।
मेरा आगे बहुत ही प्रॉब्लम था, लेकिन हम यहाँ पे जुड़ने के बाद मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हेल्दी चाय या नाश्ता लेने के बाद। और मेरा स्किन भी बहुत ही ड्राई था, लेकिन इतना ड्राई था कि जब ठंड का मौसम में हमको सारा दिन में 4-5 बार कोल्ड क्रीम लगाना पड़ता रहा, लेकिन अभी वो सब चीज नहीं हो रहा है। एक बार लगाने से मेरा सारा दिन चल जा रहा है। बहुत ही अच्छा मेरा रिजल्ट। और 1 महीना में हम 7 kg वेट लॉस किए हैं, हेल्दी फैट लॉस 7 kg किए हैं। और मेरा बेटा का भी वेट गेन के लिए उसको दिए थे, लेकिन 1 महीना में उसका भी 2 kg वेट गेन हुआ। एनर्जी बहुत ही डाउन था, वो भी ठीक हो गया अभी। हाँ। यस मैम, जबरदस्त। और एक बात बताइएगा मैम, अगर आपको ये न्यूट्रिशन दिया जाता और अगर आपको कोच नहीं मिलता या आप 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो क्या आपको ये रिजल्ट आता था? नहीं नहीं नहीं, नहीं आता। और इसमें कोच का बहुत ही जरूरत है। जो मतलब जब भी कोच को फोन करिए, कोच ठीक फोन उठाती है, बताती है मेंटेनेंस कैसे करना है नहीं करना है, सभी यस, कोच बताती है। जबरदस्त मैम। ये आपका पेट का घेरा तो बिल्कुल भी कम हो गया है और वेट जी। भी बहुत अच्छी तरीके से कम हो गई है। फेस का रिशेपिंग है बहुत ही जबरदस्त हो गया मैम, और एंटी जी। एजिंग इफेक्ट भी आया है। एक बात बोलिएगा, आपकी कितनी सर्जरी हुए हैं बोले आप? मेरे शरीर में 5 सर्जरी है। मेरा ओके। शरीर में 5 सर्जरी है। 5 सर्जरी करने के बाद भी हम इतना कर लिए हैं। सब बोलता रहा नहीं कर पाएगी, हम बोले कर पाएंगे। वो यस मेरा मन में जोर था कि हाँ हमको करना है तो करना है। यस, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है मैम आपका। और ये जो जादू है अपना चार नाश्ता, ये जो हेल्दी एक्टिव कम्युनिटी है उसका, तो ये जो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमें यहाँ पे इस फैमिली में सिखाया जाता है। हमसे लाइफस्टाइल चेंजेस करवाए जाते का मतलब क्या है कि हम जब अगर समझो कुछ आलस करें तो हमें हमारा कोच उठाता है, बोलता है करो, आपके लिए अच्छा है, न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज दिया जाता है। और ये जो जी। हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो किस तरीके से काम करता है वो भी मैं बताऊंगी। तो जिनकी इतनी सारी सर्जरी हो गई है, शायद ही अभी रिंकू मैम बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, मैं मॉर्निंग और इवनिंग कॉल में देखती हूँ उनको बहुत ही अच्छी तरीके से। जो लोगों की सर्जरी हुई है, डेफिनेटली हम ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, ओके, यस, चलो अभी सुलोचना मैम के पास जाएंगे। यस मैम, आप बात कर सकते हाँ, हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑल। मैं सुलोचना गंगोत्री अहमदनगर से बात करती हूँ। मैं आपके फैमिली में 2 साल से हूँ। 2 साल के पहले मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम था शरीर में। मुझे 90% हार्ट का ब्लॉकेज था, मुझे डायबिटीज था और हाई बीपी भी था। इसकी वजह से मैं चल फिर नहीं सकती थी, कुछ भी मन में ऐसा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब से मैं आपके फैमिली में आई हूँ और चाह नाश्ता ले रही हूँ, तब से बहुत अच्छा चल रहा है। चल फिर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, इधर उधर घूम सकती हूँ। खाली मुझे वो वर्कआउट नहीं ज्यादा करने आता, यस यस फिर भी मैं बहुत अच्छी हूँ और हेल्दी हूँ आपकी यस फैमिली की वजह से। मेरी फैमिली में सब लोग आपकी फैमिली से जुड़े हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे पोते, मेरी बेटी और डॉक्टर आनंद सर, सभी यस हमारी फैमिली आपसे जुड़ी यस हुई है। मैम। और आपका जो पेट का घेरा है कम हो चुका है, और हाँ, पहले थोड़ा आप वॉक नहीं करते थे, अभी आप वॉकिंग करते हैं, तो आपको वॉकिंग कर कैसा सकती फील? हूँ। बिल्कुल चल नहीं सकती थी, पाँव में सूजन रहती थी। आंखों के भी मेरे 5 सर्जरी हो गए। मेरा यूटेरस भी रिमूव करा हुआ 30 साल हो गए। उसकी वजह से मुझे डायबिटीज और हाई बीपी और वजन बढ़ना, पेट बढ़ना, ये सब प्रॉब्लम हो गए। लेकिन आपके फैमिली में आते ही मेरा थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है 2 सालों से। फिर भी मैं ज्यादा वर्कआउट नहीं करती, वर्कआउट करने नहीं आता, मुझे बैठने नहीं नहीं मैम, आता कुछ जब। प्रॉब्लम नहीं, आपका एज और आपका ये देख के अगर आप वर्कआउट भी नहीं करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज काम करते हो, तो आप खाली वॉकिंग भी करेंगे तो आपका हाँ, बहुत अच्छा ये जो रिजल्ट मेंटेन रहेगा। और अपना ये जो चाय और नाश्ता है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, तो आपका जो मुझे स्पॉन्टेनिटी इनिशियली हार्ट सुनो का भी मैम। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं अभी। जी जी मुझे हाँ, बाईपास सर्जरी बोली थी 2010 को। जी लेकिन जब से मैं ये न्यूट्रिशन ले रही हूँ ना, सभी प्रॉब्लम मेरे कम हो गए। जी जी, ये हो गया है कोलेस्ट्रॉल जो है आपका वो कंट्रोल आने के कारण, हाँ, जो आपका जो इंटरनल अवयव है उसका कंट्रोल आने के कारण। हाँ यस जी। मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर योर
यस, और फिटनेस बहुत और एनर्जी आपकी बहुत अच्छी हाँ, लगती एनर्जी मात्र खूब है, एनर्जी बहुत अच्छी है, है। लेकिन मैं करती नहीं ज्यादा, ये करके जोर लगा के की तो नहीं, आप मैं जोर मेरा भी नहीं पहले। लगाएंगे, वॉक करेंगे तो भी चलेगा। और आप हाँ, क्या क्या लेते हैं, आप जरा बताएंगे? मैं सुबह लेती हूँ अप्रेश हम्म। और पर्सनल प्रोटीन, जी। फार्मूला 1, चार नाश्ता लेते हैं आप? टेकमेट, और पर्सनल प्रोटीन थोड़ा सा लेती हूँ। जी जी। बाकी फार्मूला 1 के 3 ही लेती मल्टीविटामिन हूँ। वगैरह आप लेते हैं, सप्लीमेंट हाँ लेते हाँ, हैं? सप्लीमेंट लेती हूँ, लाइफ लाइन की हो, लॉन्ग लाइफ लाइन की गोली, जी जी। और सेलुलस, यस। आलो प्लस, ओके। जॉइंट सपोर्ट। यस यस। यस मैम, थैंक नाइट यू भी फॉर लेती हूँ। शेयरिंग। और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ये यस बहुत बड़ी बड़ी बात है कि सर्जरी आपकी फिर से एक बार टल गई। यस, थैंक यू फॉर लेकिन शेयरिंग। आँख के पाँच पाँच बार हो गई आंखों की, जी और जी। ये बड़ी सर्जरी भी हो गई। अब तब से सब प्रॉब्लम शुरू हुआ था, लेकिन अब सब खत्म हो यस, गया। क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है उसने आपका जो शुगर कंट्रोल लाया है, और हाँ, हीलिंग के शुगर। प्रोसेस को आपके बहुत अच्छी बॉडी में बढ़ा दिया है। यस हो मैम, कहाँ से हो? अहमदनगर से हूँ। यस, और आपके कोच का नाम क्या है? मेरी कोच का नाम है मिनल गंगोत्री, और सीनियर कोच है रमा मैम। यस मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये सभी जाएंगे चौहान सर के पास, सर अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम मनोज चौहान है। मैं संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा भी वेट लॉस अपना वेट बहुत बढ़ गया था मेरा मेडिकल स्टोर्स की वजह से, और मेरे बेटे बैठने का बहुत काम था, मेरा भी पेट बहुत बढ़ गया था। मैंने भी पहले 3 महीने में अपना चाय और नाश्ता लिया। मैंने पहले 3 महीने में मेरा 15 फैट लॉस किया है मैंने, और मुझे बहुत बढ़िया फील होता है अभी। और इतना बढ़िया लगता है कि मैं थैंक यू बोलूँगा मेरे सीनियर को, अपना कोच श्री हर्षद सर और श्री भाग्यश्री मैम को, जिन्होंने मुझे ये एक्टिव लाइफस्टाइल दी। इस वजह से मैं बहुत अभी हैप्पी फील करता हूँ, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और ये बहुत बढ़िया लगता है मुझको। मैं एक दिन भी मेरा चाय नाश्ता मिस नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल मिली है। इसलिए बहुत थैंक यू बोलूँगा मैं मेरे सीनियर कोच को, और रमा मैम को भी बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बोलने को चांस दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। यस सर, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिख रहा है आपका। यहाँ पे पेट का घेरा तो कम हो गया है, साथ ही साथ में आपका फेस का शेपिंग भी हो गया है, और जो हाँ आपका हेयर ग्रोथ है वो भी मुझे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है। क्या हाँ, होता है ये न्यूट्रिशन लेने के बाद? यस यस मैम। मेरा हेयर भी बहुत हेयर लॉस हो रहा था मेरा, और अभी बहुत यानी रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, बहुत बहुत बढ़िया है अभी। घने बन रहे बाल, है ना सर? हाँ, यस यस जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर आपका। यस यस। मैम, और आप थैंक यू। भी रेगुलरली जो कॉल पे आते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो और रेगुलर न्यूट्रिशन लेते हो, और आपके कोच का गाइडेंस, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्थ गोल अचीव हाँ, करने यस में मदद करेगी। यस सर, थैंक यू। चलो जाएंगे अनुपमा मैम के पास। थैंक यू सर। यस अनुपमा मैम, अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करा मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस मैम, सुनाई दे रहा है, बात करिए। यस, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा आपका हर्बल लाइफ फैमिली से जुड़ने का मतलब मेरी बहुत सारी एसिडिटी थी। मैं एसिडिटी से इतनी जूझ रही थी कि मैं ऐसा 10 साल से रात भर सोती नहीं थी, दिन भर खा नहीं सकती थी। तो मुझे बहुत सारे मैंने डॉक्टर के पास गई, एंडोस्कोपी, डायगास्ट्रोस्कोपी, पूरे मेरे ये हुए थे। लेकिन क्या हो रहा था, 15 दिन मेडिसिन लेने के बाद 15 दिन तो एसिडिटी का थोड़ा सा रिलीफ मिलता था मुझे। लेकिन फिर मैं टैबलेट खत्म होने के बाद फिर से मुझे एसिडिटी इतनी होती थी कि मेरे वजह से मेरा पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही थी।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या करूँ अब? मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। यह मेरा रिज़ल्ट है। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, तो बाकी का तो अलग ही बात है। और मेरा बर्थडे होने के बाद भी मेरे चेहरे पे हँसी तो है, लेकिन अंदर से मैं बहुत नाराज़ थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरी एसिडिटी इतनी हो रही थी कि मेरे एसिडिटी की वज़ह से पूरे अंग पे ऐसे खुजन आ गई थी और मेरे नाखून मेरे पुरते नहीं थी। मैं कंघिया से तो ऐसे खुजाती थी, तो डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर बोले थे कि एसिडिटी बाहर निकलती है और आपको ऐसा ही होगा। आप पूरे क्रीम वगैरह ऐसे लगाते जाओ। मैं घी लगाती थी, आधा-आधा किलो घी लगाती थी। तो उससे 15 दिन तो ठीक लगता था, लेकिन मेरी पूरी एसिडिटी बाहर निकलती थी और पूरा शरीर मेरा ऐसा हो गया था कि जैसे मैं एक 90 साल की हूँ। मेरे घुटने, मेरे कमर पूरे क्योंकि मेरे बहुत सारे मेडिकल होने के बाद ऐसा इश्यू हो गया था कि मेरा बहुत बड़ा एक मेडिकल हो गया था पेट में। तो मैं बहुत तंग हुई थी, लेकिन मेरे फ्रेंड ने यहाँ मुझे लाया। मेरे कोच भाग्यश्री मैम है, उन्होंने बहुत सारा मुझे गाइड किया। कोच की वजह से ये हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी एसिडिटी और मेरा पेट कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे नुक्ते ये किया, ट्राई किए थे। मैं ज़ुम्बा क्लास जाती थी, योगा क्लास जाती थी, लेकिन कुछ ही नहीं मुझे हेल्प हो रही थी। यहाँ आने के बाद मेरा न्यूट्रिशन लेने के बाद जहाँ चाय नाश्ता चेंज करने के बाद ही मेरा सबसे ज़िंदगी में जो फ़र्क आया वो किसी से नहीं आ सकता था। वेरी थैंक यू माय हर्बल लाइफ, माय कोच। और मैं जो 21 में जो यहाँ सिखाया जाता है, जो सेशन दिया जाता है, उसमें जो अ, न म स सीखने को मिलता है, वो कभी कहाँ भी नहीं मिला। मैंने बहुत सारे क्लासेस किए थे, बहुत सारे कैंप भी किए थे, लेकिन उतना ही मैनेज कहीं नहीं हुआ। तो बहुत सारी फैमिली अपनी बहुत अच्छी है, मेंटर सब मुझे हरदम गाइड करते हैं। तो थैंक यस यू मैम, यस, हर्बल लाइफ। थैंक यू मैम। और न्यूट्रिशन। वही लोग जान सकते हैं जिनको इतना सारा एसिडिटी का प्रॉब्लम है कि किस तरीके की एसिडिटी हो सकती है। यस, तो अभी ये आखिरी रिजल्ट लेंगे अपने नूरजान मैम का। यस अनुपमा मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस नूरजान मैम, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ नूरजान पठान, मेरे कोच डॉक्टर रमा मोरे मैडम है। मैं परंडे से बिलोंग करती हूँ। मैं इस फैमिली से वेट के लिए जुड़ चुकी थी। मेरा ओवर वेट थी मैम। मैं 82 kg वेट था मेरा। 82 kg मैं फिर नेक्स्ट ही वेट लॉस में बैठ गई और मेरा तुरंत 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस हो गया। और वेट के साथ साथ मुझे और कई इशू थे, हेल्थ इशू थे। अभी मुझे एक 6 साल का बेटा है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी नहीं रही थी मुझे। फिर मैं ये चाय नाश्ता सकल संतुलित आहार अपना रेगुलर लेती थी। लेते लेते मुझे 3 महीने में नेक्स्ट प्रेगनेंसी रह गई मैम। वो भी मुझे और बोनस में मिल गया। मैंने बहुत पापड़ बेले वेट लॉस के लिए, शादी के पहले और शादी के बाद भी नहीं किया। गर्म पानी पीना, शहद पीना, जॉगिंग करना, वर्कआउट करना, ये मेरा एक कतरा भी वजन इधर उधर नहीं होगा। मगर मैं जैसे ही अपना ये चाय नाश्ता रेगुलर लेती हूँ, प्रेगनेंसी भी मैंने ये चाय नाश्ता ले लिया। और अभी बिफोर प्रेगनेंसी के बाद अभी मेरा बच्चा फीडिंग करता है तो भी मैं लेती हूँ, डायनोसिस लेती हूँ, अपना चाय नाश्ता लेती हूँ। अभी मेरा वजन अभी बिफोर डिलीवरी के बाद में 82 kg था और अब 68 है मैम। और मेरे वेट लॉस की जबरदस्त, जर्नी चालू है। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है नूरजान मैम। यहाँ पे तो आप बहुत एजड दिख रहे हैं, तो बिल्कुल भी स्कूल वाली बच्चे दिख रहे हैं। पेट का घेरा भी बहुत जबरदस्त कम हुआ है, बढ़ गया फेस था पे और मेरी शेडिंग। पूरी फैमिली कंज्यूम करती है अपना चाय नाश्ता। मेरा बेटा भी अंडरवेट था, वो भी डायनोसेक कंज्यूम करता है। मेरे हस्बैंड भी डायनोसेक लेते हैं। यस मैम, बहुत रिजल्ट अच्छा है आपका। आप बताओगे आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आप कहाँ से हो? मैम मेरा एजुकेशन MA BEd हूँ। मैं बैकग्राउंड टीचर भी हूँ। मैं पार्लर चलाती हूँ, कॉस्मेटिक का दुकान चलाती हूँ। इतना सब करते करते मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही थी, सर दर्द करता था। जैसे मैं अभी चाय नाश्ता रेगुलर लेती हूँ ना, मुझे कैसा इशू नहीं, पूरा कंटिन्यू काम करके मैं अपना चाय नाश्ता लेती और हूँ। ये मुझे क्या आपका बेबी है? हर न्यूट्रिशन बार लेने बेबी के है बाद मैम ये हुआ हुआ मेरा। बहुत ही स्वीट बेबी है। और मैंने उसको देखा भी है, क्योंकि उनके जो सीजर है दोनों मेरी तरफ ही हुए। तो यसीन का जो आई और हेयर का हेल्थ है ये बच्चे का बहुत ही जबरदस्त है, मैंने देखा है खुद। और जो एनर्जी और फिटनेस नूरजान मैम का बड़ा है, खुद के फैमिली के हेल्थ के लिए जो आप वो योगदान दे सकते हैं। यस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मैम। यस, थैंक यू आपने रिजल्ट शेयर किया। यस, थैंक यू। यस, तो क्या आपको पता है कि आजकल का सिनारो ये है कि बहुत सारे लोग पीसीओडी वाले बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब नूरजान मैम ने बोला।
अगर मुझे उनको देना था, मतलब अगर मैं उनको देना चाहती थी मेडिसिन, तो ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग मुझे देने पड़ते थे, जो केमिकल वाले रहते हैं। केमिकल ऐसे रहते हैं उसमें जो क्या करते हैं, स्त्री बीजांड को स्टिमुलेट करते हैं उसका प्रोडक्शन ओव्यूलेशन करने के लिए। तो ये शरीर के लिए कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं, उसकी वजह से उनको वेट बहुत सारा बढ़ना, ऐसी दिक्कतें आ सकती है, या रिपीटेडली प्रेगनेंसी लॉस होना, ऐसी भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन थैंक्स टू आवर न्यूट्रिशन, तो किसी भी प्रकार का केमिकल युक्त दवाई ना खाते हुए उनको न्यूट्रिशन के साथ में पीसीओडी रिवर्स होके उसके लिए उनको मतलब हेल्थ अचीव करने में उनको हेल्प हो गई है। यस, तो अभी ये सारे लोग जो है, अभी एक जन जो अपने रिंकू मैम थे वो वेस्ट बंगाल से जुड़े थे, है ना, वेस्ट बंगाल, है ना। तो इस फोरम पे लोग, थैंक्स टू दिस आवर वर्चुअल सिस्टम, तो इस फोरम पे लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं ना, जैसे कि अनुपमा मैम संभाजी नगर से, अपने सुलोचना मैम अहमदनगर से, रिंकू मैम वेस्ट बंगाल से, ऐसे जगह जगह से लोग जुड़े हैं। अपने नूरजा मैम जो है वो परंडा उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। यस, तो इस तरीके से लोग जुड़ते हैं और एक साथ एक्सरसाइज करना, हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना, साथ ही साथ में ये जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन चलते हैं उसमें कुछ अलग किस्म के टास्क दिए जाते हैं, कुछ डाइट मील प्लान दिया जाता है। डाइट नहीं बोलेंगे हम, इसे मील प्लान बोलेंगे। तो सब फूड एंजॉय करते करते ये लोग अपना फैट लॉस कब कर लेते हैं पता ही नहीं चलता, और साथ ही साथ में वो बीमारियों से भी छुटकारा पाते हैं। जैसे कि सुलोचना मैम ने शेयर किया, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, हाइपरटेंशन था, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था, 40 यूनिट इंसुलिन ट्वाइस दे देने के बाद भी, लेकिन अभी वो बहुत ही हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं और शुगर कंट्रोल उनका प्रॉपर है। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम यहाँ पे केवल एंड केवल न्यूट्रिशन देते हैं, साथ ही साथ में हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लोगों को फॉलो करने में मदद करते हैं और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है। तो यस, हम चाहेंगे, अभी केवल 5 या 7 मिनट का सेशन बना बचा है, तो बिल्कुल भी किसी ने भी लीव नहीं करना है। यस, तो ये किस तरीके से हेल्दी और चाय नाश्ता काम करता है, तो यस, ये है सेल्यूलर न्यूट्रिशन, पेशियों को सकस संतुलित आहार। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पेशी साथ में मिलके एक टिश्यू बनता है, टिश्यू एक साथ मिलके हमारा एक आधा अवयव बनता है, सब अवयव एक साथ मिलते हैं और एक सिस्टम बनती है, वो बोलते हैं बॉडी सिस्टम। ओके, तो यस, ये जो है अभी हमारी बॉडी तो बनी है, तो जैसे कि हमें अगर कुछ पौधों को अच्छी तरीके से पोषण देना है, उसको बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, मूली में पानी डालते हैं, है ना, मूली को पानी देते हैं। तो जब हम मूली को पानी देते हैं तभी वो पौधा बहुत अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं, बढ़ता है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर का जो बेसिक यूनिट है, जो सेल है, पेशी है, उसको अगर हम सकस संतुलित आहार दें तो बिल्कुल भी ये पेशी अच्छी हेल्दी होने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऑर्गन अच्छा हो जाएगा, सब टिश्यूज अच्छे हो जाएंगे, टिश्यूज अच्छे होने के कारण ऑर्गन अच्छा हो जाएगा और उसके कारण पूरा अपना बॉडी सिस्टम जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। अभी ये क्या होता है, तो ये जो सेल्स रहते हैं इनको अपना खुद का काम डेली करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट की जरूरत रहती है, और अगर हम उसे खाने में से ना दे तो उनको ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, पेशियों को सकस संतुलित आहार देते हैं, उसकी वजह से हर एक सेल ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सकती है, सेल हेल्दी बनती है, फिर टिश्यू हेल्दी बनते हैं, फिर उसकी वजह से ऑर्गन हेल्दी बनता है, पूरा बॉडी सिस्टम जो रहते हैं, अलग अलग सिस्टम जो रहते हैं वो हेल्दी बनते हैं और फिर अपनी बॉडी हेल्दी बन जाती है। क्या आपको पता है, आप दूध चाय शक्कर वाली जो चाय पीते हैं उसमें कितना कैलोरीज है, तो इसमें एक कप में 200 कैलोरीज है। और क्या आपको पता है, अपना ये जो हेल्दी चाय है उसमें केवल 4 कैलोरीज है। तो अगर दिन भर में आप दूध शक्कर चाय पत्ती वाली चाय पी लेते हो तो 800 कैलोरीज, 4 कप अगर पीते हो तो डेफिनेटली जाता है। तो आपका बीएमआर जो है, अगर लेडीज में 1200-1300 रहता है, आप खाओगे क्या और डेफिशिएट क्या करोगे, इसके लिए आपका वेट पुट ऑन होने लगता है। ऐसा भी ये पोहा है जो अपना ट्रेडिशनल नाश्ता है, तो इसमें 500 कैलोरीज आती है एक प्लेट में, उसके साथ ही साथ में क्या जाता है, केवल कार्ब्स जाते हैं हमारे शरीर में। और ये जो नाश्ता है इसमें 200 कैलोरीज है 1 ग्लास में, और इसमें जो है 70 न्यूट्रिएंट्स है, इसेंशियल विटामिन है, अमाइनो एसिड्स है, कुछ अमाउंट में फाइबर है। तो ये दुनिया का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है। यस,
तो यस, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है यस, एक ग्लास में हम जब 2 बनाना खाए, 2 एग्स खाए, साथ ही साथ में 1 एप्पल खाए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, ये सब खाने के बाद जो मिलता है वो 1 ग्लास में से न्यूट्रिशन हमें मिलता है। यस, अभी ये जो है यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, तो बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मिलता है, और आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको पर्सनलाइज प्रोग्राम आपके कोच आपको प्रोवाइड करता है। क्या अभी जो ये जो लोग हैं जिन्होंने शेयर किया वही यूज करते, तो नहीं, ये जो है ये अपने जो स्पोर्ट चैंपियंस है तो ये भी ये यूज करते हैं, जैसे कि मैरी कॉम हो, सानिया नेहवाल हो, विराट कोहली हो, दीपिका पादुकोण हो या गिरीश हो, तो ये सब लोग ये ऑलरेडी ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। क्या आपको लगता है ग्राउंड पे जाने से पहले वो पोहा खा के जाते होंगे और फिर परफॉर्म करते होंगे? नहीं, उनको उनकी मसल की स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है और वो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम करते हैं। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो भी फुटबॉल प्लेयर, अपने फुटबॉल चैंपियन, वो भी ये यूज करते हैं। अब ये कौन कौन ले सकता है? ये जो ले सकते हैं बच्चे ले सकते हैं, फिर जो टीनेजर्स है वो ले सकते हैं, अडल्ट जो है वो ले सकते हैं, फिर जो एजड लोग हैं जिनको उम्र बहुत ज्यादा बढ़ गई, खान पान जाता नहीं, वो ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपना लिक्विड फूड है। फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो मदर ऐसे ही जो बच्चों को पिला रही है, अभी नूरजान मैम ने बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया है ना, कि वो पिलाते थे बच्चे को फिर भी वो ले रहे हैं, प्रेगनेंसी में भी उन्होंने लिया है, इसके लिए वो बच्चा बहुत अच्छा बन गया क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको गया है। यस, फिर जो बीमार लोग हैं वो भी ले सकते हैं, तो जल्दी से वो रिकवर होने में और उनका इम्यूनिटी बढ़ने में काम आता है। यस, एथलेटिक्स भी ले सकते हैं। यस, तो फिटनेस जो है ये डेस्टिनेशन नहीं है कौन सा भी, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, आप किस तरीके से जीते हो। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, न्यूट्रिशन मिलता है, और डिब्बों को तो जबान नहीं होती है, तो आपको कौन बताता है? आपका कोच आपको सिखाता है किस तरीके से करना है। फिर यहाँ पे सपोर्टिव कम्युनिटी, देखिए ना आज सबको संडे का सोने को मन कर रहा था, फिर भी ये कॉल ज्वाइन करके उन्होंने आपके लिए रिजल्ट शेयर किया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो यहाँ पे होता है सपोर्टिव कम्युनिटी, ये लोग बता रहे हमने किया है आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। फिर आता है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, अगर आप अकेले एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो आप बोलोगे मेरे घर फेस्टिवल है, मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन जब आप ये कम्युनिटी में जुड़ते हो और डेली जब आप ये चीजें करते हो तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके रिजल्ट मिलते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ एजुकेशन भी दिया जाता है, हमारे पास सब एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, तो ये एजुकेशन वो देने में बहुत अच्छी तरीके से योगदान देते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस, तो थैंक यू मार्क यू सर, जिन्होंने अपनी मम्मी के लिए ये जो न्यूट्रिशन है इन्वेंट किया, जो सबके लिए हेल्प कर रहा है। मेरी मम्मी ने अभी रिजल्ट शेयर किया, सुलोचना मैम, तो उनका भी हेल्थ, उनका भी लाइफ स्पैन बढ़ा है, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मुझे इस न्यूट्रिशन और ये हेल्दी एक्टिव जो लाइफस्टाइल वाली ये जो अपनी फैमिली है, वेलनेस फैमिली, अपना हेल्थ बास्केट फोरम, तो उसको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिसकी वजह से मेरे लाइफस्टाइल चेंजेस, जो लाइफस्टाइल थी उसमें मैं करेक्शन कर पाई हूँ, थैंक्स टू अवर न्यूट्रिशन, जिनकी वजह से हम हेल्दी एक्टिव और फिटनेस हमारा है वो मेंटेन करने में मदद कर रहे हैं। और यस, थैंक्स टू यू, तो आप लोगों ने सुबह उठ के इतना संडे के दिन आलस छोड़ के हेल्थ को चूज किया और सब ये लिसन किया। यस, सो ओवर टू वृंदा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, मतलब सबको समझ में ऐसे सीधा, मतलब सीधे सीधे आपने बात किया है। आप हम लोगों को बहुत मालूम नहीं रहता है, बहुत लोगों की कि चर्बी कितनी चाहिए, विजरल फैट, और ये भी हमें अब मुझे तो मालूम नहीं था। यहाँ आने के बाद, हेल्दी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद बहुत सी चीजें मालूम होती है। और आप जैसे डॉक्टर हमें जो 2 घंटा जो कुछ देते हो मन से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका बिजी शेड्यूल से आपने इतना समय निकाला है, तो हम तहे दिल से आपके धन्यवाद करते हूँ। और अभी जो कुछ नए लोग हैं उनके मन में हो सकता है एक आधा प्रश्न हो सकता है, तो उन्होंने बेझिझक प्रश्न पूछना है, क्योंकि हमें इधर तुरंत हमारा सवाल मिल सकता है, जवाब मिल सकता है सवाल के लिए। तो किसी के मन में मुझे लगता नहीं डाउट होगा, क्योंकि आपने बहुत ही सरल भाषा में सबको समझ आया है और सबने ध्यान दे के सुन रहे थे लोग। तो किसी के मन में नहीं है
कुछ सवाल, तो हम लोग एंड कर सकते हैं और कल मिल सकते हैं। कल कल हमें नई शुरुआत करनी है। हम बोलते हैं ना सोमवार से करेंगे, तो कल तो वो तीनों योग आए हैं, सोमवार भी आया है, न्यू ईयर भी आया है और 1 तारीख भी आई है। तो हमें अभी सोमवार की राह देखना नहीं है, 1 तारीख की राह देखना नहीं है और न्यू ईयर की राह देखना नहीं है। तो ये जो आलसी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मुहूर्त भी बोलेंगी मैं। तो चलिए, यस किसी के वृंदा मन में मैम, जो अपना बहुत जल्द से जल्द वेट ऐसे लॉस लोगों के लिए जो जनवरी से शुरू करना चाहते हैं अपना हेल्थ का जर्नी, उनके लिए हम जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन रख रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। यस, 5 तारीख से हमारा वेट लॉस मैराथन होने वाला है। 21 डेज रहता है। 21 डेज क्यों रहता है? क्योंकि 21 डेज में हमारे शरीर को आदत लग जाती है। इसके लिए हमें 21 डेज में पार्ट लेना है। हम भी ले रहे हैं और बहुत मतलब हम क्या अलर्ट रहते हैं। तो 21 डेज में जो लोग आएंगे उन्हें लाइफ टाइम हमारी लाइफ टाइम के लिए ऐसी करनी है। तो हमें इधर सबके सेशन मिलते हैं और सब डॉक्टर लोग नॉलेज देते हैं हमें इधर। तो हमें खाली 500 रुपये फीस रहेगी, लेकिन 500 रुपये की वैल्यू बहुत है, क्योंकि लाइफ मतलब हमारा शरीर की वैल्यू बहुत है। उन्हें हम अमूल्य बोलते हैं हम शरीर को। इसके लिए 500 रुपये कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है सबने जो अभी कॉल पे जो लोग हैं, 30 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो उन्होंने पार्ट जरूर लेना है, ताकि हमें नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज हम वो सदा बाहर मतलब हम अपने माइंड में रखेंगे और लिख के भी ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग हैं सब। प्रोटीन क्या खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना है, क्या क्या खाना है, खा पी के कैसा वेट मेंटेन करना है, वो हमें मिलता है इधर ज्ञान। इसके लिए सबने ज्वाइन होना है। और फ्लायर भी दिखा रहे, देखिए मैम, अपने फोरम पे फ्लायर भी आ जाएगा। लेकिन 21 डेज में लेना चाहिए। 20 में एक है, 21 डेज में हमारा वेट तो कम होता ही है, साथ में प्राइज मिलता है, रिवार्ड मिलता है, कैश भी मिलती है और हमारे ट्रॉफीज भी मिलती है। तो बहुत ही अच्छा लगता है वेट लॉस मैराथन में। मुझे भी 2-3 बार ट्रॉफीज मिली है। तो मैं तो वेट लॉस मैराथन में पार्ट लेने वाली हूँ।